पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपको अपने ही फैसले अपने देश में लेने की आजादी ना हो और अगर आपके देश पर कोई दूसरा शासन राज करे तो कैसा लगेगा। भारत ने ऐसी गुलामी को लंबे समय तक झेला था, लेकिन एक दिन इस देश के करोड़ों लोगों ने तय किया कि अब भारत आजाद होगा। इस आजादी के पीछे सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी, इसके पीछे थे वर्षों के संघर्ष, आंदोलन और बलिदान और आजादी का एक ऐसा सपना जिसे करोड़ों भारतीयों ने अपने दिल में जिंदा रखा था। और फिर आया 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन, जब भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की। लेकिन सवाल है कि भारत आजाद कैसे हुआ? आखिर वो कौन से संघर्ष थे जिन्होंने 15 अगस्त को जन्म दिया? आइए चलते हैं भारत की आजादी के उस सफर पर। कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा साल 1897 में। अंग्रेजी ईस्ट कंपनी का प्रभाव भारत में लगातार बढ़ रहा था। कई भारतीय सैनिकों और लोगों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था और फिर 1857 में एक बड़ा विद्रोह शुरू हुआ। मेरठ में उठी चिंगारी दिल्ली के कई क्षेत्र तक पहुंची। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कई अन्य लोगों ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन को यह संदेश जरूर दे दिया कि भारत हमेशा चुप नहीं रहेगा। 1857 के बाद भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन स्थापित हुआ, लेकिन आजादी की इच्छा खत्म नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे यह इच्छा एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। समय के साथ भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग स्वराज और राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगे और फिर 20वीं सदी में आजादी का आंदोलन और तेज हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन को बल मिला। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और भारतीय वस्तुओं को अपनाने की अपील की। आजादी का विचार अब केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, यह धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंच रहा था। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐसा नेतृत्व उभरा जिसने आंदोलन को आम जनता से जोड़ दिया। महात्मा गांधी सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन चलाए। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ आंदोलन चलाया। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन के सामने भारत के स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत कर दिया। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया, नमक जैसी रोजमर्रा की चीजों को ब्रिटिश कानून के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बना दिया। फिर आया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। देश के कई हिस्सों में आंदोलन हुए, हजारों लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन आजादी की मांग अब पीछे हटने वाली नहीं थी। इस दौर में एक और शक्तिशाली आवाज भारत की आजादी के लिए उठ रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने हिंद फौज के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ शस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। उनका प्रसिद्ध आह्वान था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज का संघर्ष भारत के स्वतंत्रता के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमों ने भारत में जबरदस्त जनभावना पैदा की। ब्रिटिश शासन को यह महसूस होने लगा था कि भारत पर शासन करना पहले जितना आसान नहीं रहा। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। युद्ध ने ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया। भारत में स्वतंत्रता की मांग लगातार मजबूत हो रही थी। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह जैसी घटनाओं ने ब्रिटिश शासन के सामने नई चेतावनी खड़ी कर दी। अब यह साफ दिखाई देने लगा था, भारत को लंबे समय तक गुलाम रखना ये ब्रिटिश के लिए बेहद मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन आजादी की सुबह अपने साथ एक बहुत बड़ा दर्द भी लेकर आई। भारत के विभाजन का निर्णय हुआ। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और कई परिवार बिछड़ गए। आजादी की खुशी के साथ विभाजन का दुख भी जुड़ गया। यह इतिहास का वह अध्याय है जिसे याद करना आसान नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। और फिर आया 14 अगस्त 1947 की रात। दिल्ली में इतिहास लिखा जा रहा था। भारत सत्ता के एक नए युग में प्रवेश करने वाला था। आधी रात के करीब ब्रिटिश शासन का युग समाप्त होने वाला था और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने वाला था। 15 अगस्त की शुरुआत के साथ देश ने एक नया अध्याय शुरू किया। लोगों के चेहरे पर खुशी थी, आंखों में सपने थे और दिल में एक उम्मीद थी। अब भारत अपना भविष्य खुद तय करेगा। 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता का दिन था। दिल्ली के लाल किले पर आजाद भारत का तिरंगा फहराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह उस लंबे संघर्ष का परिणाम था जिसमें भारत के अलग अलग वर्गों, क्षेत्रों और विचारों के लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। भारत के सामने
सामने अब एक नई जिम्मेदारी थी, आजादी को मजबूत लोकतंत्र और विकास में बदलना। 15 अगस्त सिर्फ हमें यह याद नहीं दिलाता कि भारत कब आजाद हुआ, यह हमें याद दिलाता है कि आजादी कितने लंबे समय तक संघर्ष के बाद मिली। आज जब खुले आसमान के नीचे अपने फैसले खुद लेते हैं तो हमें उन लोगों के संघर्ष को याद रखना चाहिए जिन्होंने भारत के भविष्य की लड़ाई लड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं का योगदान याद रखना चाहिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत की संवैधानिक नींव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी युवाओं के साहस को भी याद करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौजी जैसी सेनाओं को भी याद कीजिए। 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, यह भारत की आजादी, उनके संघर्ष और उनके नए सफर की पहचान है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश के इतिहास को याद करें और गर्व से कहें, जय हिंद, वंदे मातरम।